10th का मैथमेटिक्स एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समानांतर श्रेणी पार्ट 15 प्रश्नावली 5.2 का दूसरा हिसाब। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आंसर 2। पहला क्वेश्चन है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी क्या है। ये एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 ... का 30वां पद। तो 30वां पद हम लोग क्या लिखेंगे, A30 बराबर A प्लस 1 कम 29D होगा। A का मान हो गया 10, पहला पद 29 गुने D का मान 7 में से ये A1, A2, A3, तो A2 में से A1 घटाएंगे 7 में से 10, तो -3 होगा जी। -3 10 प्लस माइनस 29 या 87, 10 - 87 -77, तो 30वां पद हो गया -77। अब इसमें देखो C है, तो इसका मतलब पहला का आंसर हो गया C। दूसरा है एपी दिया है -3, फिर है -1/2, फिर 2 ... का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद का मतलब A11 बराबर A प्लस 11 से 1 कम 10, तो 10D। A का मान हो गया -3 जोड़ 10 गुने D का मान, तो ये A1, A2, A3, तो A2 में से A1 घटाओ या A3 में से A2, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो D बराबर हो गया -1/2 में से घटाना है -3, दो चिन्ह के बीच में कोष्ठ पड़ता है, ये -1/2 माइनस माइनस +3, इसको सीधा करेंगे तो D बराबर 3 को पहले लिखो, प्लस छिप गया -1/2, 3 रुपया में से आधा रुपया घटाओ, 2.5 रुपया बचेगा, यानी 2.5, तो D का मान हो गया 2.5। समझा। इसको तोड़ेंगे तो -3 प्लस 10 को 250 गुना करेंगे तो 25 होगा, ये हो गया 25, -3 जोड़ 25 बराबर 22 होगा जी। तो 11वां पद हो गया 22, इसमें विकल्प में 22 दिया हुआ है ना, तो D होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी पहला हिसाब है 3 का पहला 2 खाली स्थान, इसके बाद 26 है, तो ये एपी है, दिया हुआ है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों। ये सब 5 हिसाब है ना, पांचों एपी में है समानांतर श्रेणी में, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका अर्थ हुआ ये तुमको पहला पद हुआ, खाली स्थान दूसरा पद हुआ, 26 तीसरा पद हुआ, तो D का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा ना। फिर ये समीकरण 1, फिर D का मान निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों तो D का ही मान है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। A2 कितना होता है? A प्लस B 1D माइनस A1 का मान दिया हुआ है 2 बराबर A3 का मान दिया है 26 और A2 हो गया तुमको दो पद में है तो इसीलिए कोष्ठ A प्लस B। इसको हल करेंगे A प्लस B 26 माइनस 2 को आगे ले जाएंगे माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस B। पीछे में माइनस 2 छोड़े हैं आगे लाएंगे तो प्लस 2 होगा। इस A को पहले लाएंगे तो A माइनस A है तो बराबर के पहले प्लस A होगा। बच गया ये D माइनस D को पहले लाएंगे बराबर के पहले तो प्लस D बराबर 26 2 28। अब ये हो गया A 2A D 2D बराबर 28। 2 कॉमन ले लो A प्लस B बराबर 28। इसीलिए A प्लस B बराबर 28। ये 2 नीचे आएगा यानी 14। तो हम लोग को A प्लस B बराबर 14 निकला। और A प्लस B कहते हैं किसको? A2 बराबर A प्लस B। तो ये हो गया A2। तो इसीलिए A2 बराबर A प्लस D बराबर 14। इसमें निकला 14। समझा कैसे? अब इसमें ये AP है, पहला पद खाली है। A1 का मान ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो देखो A2 माइनस A1 ये D का मान हुआ। ये हो जाएगा A3 क्योंकि पदों के बीच का अंतर तो समान है ना। A2 माइनस A1 जो होगा D का मान वही मान A3 माइनस A2 होगा। A3 माइनस A2 ये बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। ये D का ही मान है इसीलिए बराबर होगा। अब इसमें सेटिंग करो। A2 का मान 13 दिया है, A1 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। A2 का मान 13 दिया है, A4 का मान 3 दिया है, A3 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, है ना। तो चूंकि 13 माइनस A1 बराबर A3 माइनस 13। 13 को इस ओर लाओ तो 13 प्लस 13 A3 हुआ। A1 को इस ओर लाओ तो प्लस A1 ये हो गया 13 13 26। A3 को तोड़ेंगे तो A प्लस 2D होगा। ये है A1 मतलब A, तो 26 बराबर A 2A प्लस 2D। इसको पहले लाएंगे तो 2A प्लस 2D बराबर 26। इसमें 2 कॉमन हो गया तो A प्लस D बराबर 26। इसीलिए A प्लस D बराबर 26/2 बराबर 13 होगा। यानी हम लोग को निकला A प्लस D बराबर 13। समझा इसको? ये समीकरण 1। इसके बाद हम लोग पुनः लिख सकते हैं इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना।
तो A3 माइनस 13 बराबर 3 माइनस A3। A3 को इधर लाएंगे तो ये A3 माइनस वाला आएगा तो प्लस A3। 3 13 इधर जाएगा तो प्लस 13 और 2A3 बराबर 16, इसीलिए A3 बराबर 16/2 बराबर 8, इसीलिए A3 बराबर 8। तो पहला दूसरा तीसरा पद 8 निकल गया। A3 का मान आया 8, इसको तोड़ेंगे तो ये A प्लस 2D है, 2D बराबर 8। समझा? इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया है। ये हुआ तुमको समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 का 2 में मतलब 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटाओ। मान लो 2 में से 1 घटाते हैं, A प्लस 2D बराबर 8। एक हो गया A प्लस D बराबर 13। घटाएंगे 3 बदलेगा, ये कट गया, ये D बराबर माइनस 13, प्लस 8 है तो माइनस 5। तो D का मान आया माइनस 5। अब किसका निकालना है? A का निकालना है ना। तो समीकरण 2 में रख दो मान, या 1 में ही रख देंगे। A प्लस D बराबर 13, D का मान माइनस 5 आया है तो A प्लस D का मान माइनस 5 बराबर 13। ये हो गया A प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13, इसीलिए A बराबर 13। इधर जाएगा तो प्लस 5 बराबर 18। तो पहला पद आया 18। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव है। ये तीसरा, ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा। तो A2 माइनस A1 या जो दिया है उसी को A4 दिया है 19/2। इसको A प्लस 3D लिखेंगे बराबर 19/2। A का मान कितना? 5। तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2 और 3D बराबर 19/2 माइनस 5। इसको हल करेंगे तो 19 माइनस 5 दूनी 10, 9/2। 3D बराबर 9/2, इसीलिए D बराबर 9/2। आइए 3 नीचे मैगा गुना में, 3 1 3, 3 किया 9 बराबर 3/2। तो D का मान कितना आया? 3/2। A का मान दिया हुआ है 5। क्या कहता है ज्ञात करने? A2। अब ढाई सब निकल जाएगा। A2 हो गया तुमको A प्लस D, A का मान 5, D का मान 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 हुआ। 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6.5 होगा तो 6.5। इसके बाद A3 बराबर A प्लस 2D होगा ना। A का मान हो गया 5, 2 और D का मान हो गया 3/2। 2 2 कट गया, 5 जोड़ 3 बराबर 8। A3 बराबर 8। समझा? चौथा, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा ये हो गया छठा। यहाँ दिया हुआ है पहला पद -4, छठा पद दिया है A6 बराबर 6। इसको तोड़ेंगे तो A + 5D होगा बराबर 6। A का मान -4 + 5D बराबर 6 और 5D बराबर 6 -4 आगे गया +4 10, इसीलिए D बराबर 10/5 बराबर 2। D का मान आया 2। अब देखो तो टोटल निकल जाएगा। इतना खाली जगह देख करके हड़बड़ाना नहीं है, जो नहीं बनेगा। भूतोल हिसाब है ये सब ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा पद A + B, A का मान -4 और प्लस D का मान 2 -2। तीसरा पद A + 2D, A का मान -4 + 2D का मान 2। ये हो गया -4 और प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। चौथा पद A + 3D, A का मान हो गया -4, D का मान 2। -4 + 3 दूनी 6 बराबर +2। पांचवा पद A + 4D, A का मान -4, D का मान हो गया 2। -4 + 4 दूनी 8 बराबर 4 निकल गया। ये निकला -2 -2। तब तीसरा पद 0, चौथा पद हो गया 2, पांचवा पद हो गया 4। मिलाओ तो ये AP है जी। बिल्कुल AP है। आगे वाला में से पीछे वाला घटा करके देखो, कॉमन डिफरेंस तुमको +2 आएगा, यानी 2 आएगा। ये हो गया पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हो गया छठा। तो जो दिया है उसी पर आओ। A2 का वैल्यू दिया है A2 बराबर 38। A2 का मतलब A + D हुआ बराबर 38, समीकरण 1। फिर छठा पद का दिया है A6 बराबर -22, ये हो गया A + 5D बराबर -22, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दो, एक हुआ A + B बराबर 38, दूसरा हुआ A + 5D बराबर -22। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। ये हुआ -4D बराबर 38 22 60, इसीलिए D बराबर 60 / -4। कट करके होगा -15, तो D का मान हुआ -15 होगा ना। D का मान तो समीकरण किसी में बैठा दो, 1 या 2 में। D बराबर -15 है ना, तो मान लो 1 में ही बैठा देते हैं। 1 में A + D का मान -15 बराबर 38 और A ± -15 बराबर 38, इसीलिए A बराबर 38। -15 जगह तो +15, इसीलिए A बराबर 38 15 53। तो A बराबर हुआ 53। अब कोई भी पद निकल सकता है। A का मान हुआ 53। तीसरा पद बराबर A + 2D, A का मान हो गया 53
प्लस 2 गुने डी का मान 15 तो 53, 15 दूनी 30, कितना हुआ 83 हो गया। A3 हो गया तुमको, तीसरा पद 83, चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D, का माइनस 15 होगा ना। हाँ डी का मान A प्लस 2D के पास -15 है ना, तो यहाँ गलती हो गई। -15 हड़बड़ी काम शैतान का होता है। प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 घटाएंगे 23, यहाँ 23 होगा। अब आ जाओ A4 का मान, तो चौथा पद बराबर A प्लस 3D, A का मान 53 सही है, यहाँ हो जाएगा 3 और D का मान -15, ये हो गया 53, माइनस गुने प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 या 45, 53 में से 45 घटाओ 8, यहाँ हो गया 8। पांचवा पद हो गया A प्लस 4D, A का मान है 53, प्लस 4 गुने D का मान -15, ये हो गया 53, प्लस माइनस माइनस, 15 चौका 60, कितना हुआ -7, ये हो गया -7। तो दो ठो मान दिया रहेगा, इससे A और D का प्राप्त हो जाता है। पहला में देखो, पहला दूसरा तीसरा में हम थोड़ा दूसरे ढंग से बतला दिए D का मान निकाल कर, लेकिन ये भी जैसे पहला का ही लो, A बराबर 2 है पहला पद, दूसरा तीसरा, A3 बराबर 26 है, तो इसका मतलब A3 को तोड़ेंगे तो A प्लस 2D बराबर 26 होगा ना। A का मान 2, तो 2 प्लस 2D बराबर 26, 2 इधर जाएगा तो घर जाएगा, तो 26 में से 2 गया 24, D बराबर 12, D का मान निकल गया, A का मान निकल गया, तो दूसरा पद A प्लस B, यानी 2 और 12 14, ऐसे करके दो ठो मान दिया ही रहेगा, तो इससे A और D प्राप्त हो जाएगा, बाकी सबका निकाल लोगे। तो इस पार्ट में इतना ही हिसाब रहेगा।